नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों के बीच में हाजिर है। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर के दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट बोला, अंग्रेजों के इस कानून से छुटकारा मिलना जरूरी है, विचार करे केंद्र सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा है कि देश के आजाद होने के 75 साल के बाद भी क्या राजद्रोह के कानून की जरूरत है देश में। अदालत ने कहा है कि वह इस कानून की वैधता को जांचेगी और इस मामले में केंद्र सरकार का जवाब भी मांगेगी। आप लोगों को बताते चलें, अदालत ने कहा है कि यह कानून औपनिवेशिक है और ब्रिटिश काल में बना था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा है कि इस कानून को लेकर के विवाद यह है कि यह औपनिवेशिक है और इसी तरह के कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए किया था। अदालत ने बेहद ही अहम टिप्पणी करते हुए आगे कहा है कि कानून संस्थानों के काम करने के रास्ते में गंभीर खतरा है और इसमें ऐसी असीम ताकत है जिनका गलत इस्तेमाल लगातार किया जा सकता है। यह यहां पर कहना है राजद्रोह के कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से विचार करने को कहा है कि यह कानून रद्द किया जाए। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कमलनाथ का बढ़ेगा कद, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा के बीच सोनिया गांधी से मिले हैं कमलनाथ। यूपी पर भी हुई है बातचीत। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस में पार्टी अध्यक्ष को लेकर के पिछले कई दिनों से चर्चा जोरों पर है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे सकती है। इस बीच आप लोगों को बताते चले, कमलनाथ ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। खबरों के मुताबिक इस बैठक में सोनिया गांधी ने कमलनाथ के साथ यूपी चुनाव पर चर्चा की है। बैठक में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं कमलनाथ। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा सदियों का बनाया पलों में मिटाया, देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने वैक्सीन की किल्लत, वास्तविक नियंत्रण रेखा, किसान समेत तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सदियों का बनाया पलों में मिटाया, देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीन की किल्लत, वास्तविक नियंत्रण रेखा, बेरोजगारी, महंगाई, पीएसयू, किसान, पीआर जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया है और इन सभी मुद्दों पर मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने घेरा है। एक और अपडेट आ रही है सामने। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लेकर के जनता के बीच में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसका खामियाजा बीजेपी नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी नेता को भीड़ ने जबरदस्त तरीके से पीटा, जान बचाने को गाड़ी छोड़ करके पड़ा है भागना। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। देवस्थानम एक्ट का विरोध कर रहे कुछ लोगों ने रुद्रप्रयाग स्थित उखी मठ में बवाल कर दिया। भीड़ ने बीजेपी के नेता पंकज भट्ट को घेर लिया और इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की है। पंकज किसी तरह अपनी जान बचाते हुए कार में बैठे, लेकिन लोगों ने उनकी कार को आगे नहीं बढ़ने दिया। सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को संभालने का प्रयास किया, लेकिन वो भी नाकाफी ही दिखा है। बाद में पंकज ने किसी तरह गाड़ी आगे बढ़ाई तो वो ऐसी जगह पर अटक गए जहां पर गाड़ी ले जाने का रास्ता ही नहीं था। किसी तरह से पंकज अपनी कार से निकले और भागकर पास की एक ऊंची दीवार को फांदा। बाद में वे वहां पर मौजूद घरों में होते हुए बचकर निकले। इस दौरान लगातार भीड़ उनके पीछे भागती रही और अपशब्द और गाली गलौज करती रही। और इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। देख सकते हैं कि उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले जनता के बीच में बीजेपी नेताओं को लेकर के किस कदर का यहां पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे हैं बीजेपी के नेता। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, एयर इंडिया और सिंधिया दोनों ही बिकाऊ हैं, एक बिक रही है और दूसरा बेच रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व नेता और एमपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सिंधिया को पिछले दिनों मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में अहम जिम्मेदारी देते हुए उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अब इस पर कांग्रेस की तरफ से लगातार हमले और तंज किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बिकाऊ करार दे दिया है। सीएम बघेल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार एयर इंडिया को बेचने जा रही है और उस मंत्रालय की कमान सिंधिया के हाथों में दी गई है। एयर इंडिया का लोगो महाराजा है। सिंधिया और एयर इंडिया दोनों ही बिकाऊ हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं प्रशांत किशोर, नेशनल लेवल पर निभाएंगे खास रोल, पीएम मोदी को देंगे सीधे टक्कर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की पंजाब इकाई में चल रही कलह के बीच जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। प्रशांत किशोर की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ मुलाकात को लेकर के कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। सियासी गलियारे में चर्चा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में जल्द ही शामिल हो सकते हैं और अगर यह अटकलें सही साबित हुई तो 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका यहां पर हो सकती है। प्रशांत किशोर ने आप लोगों को बताते चलें, एक यहां पर कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है। सूत्रों के मुताबिक यहां पर पीके कांग्रेस में कुछ बदलाव चाहते हैं और वो इसकी शुरुआत ब्लॉक स्तर के चुनाव से करना चाहते हैं। पीके चाहते हैं कि विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की जाए जो कांग्रेस अध्यक्ष को हर मामले में सलाह दे सके। किशोर कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह देने के लिए रघुराम राजन जैसे शीर्ष डोमेन विशेषज्ञों की एक 9 सदस्यीय समिति का गठन करना चाहते हैं। देख सकते हैं कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और सीधे पीएम मोदी को देंगे यहां पर पीके टक्कर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन बने रहेंगे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया है सुलह का फार्मूला। आप लोगों को बताते चलें, पंजाब में कांग्रेस पार्टी के बीच चल रही कलह पर हरीश रावत ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि आपसी मतभेद खत्म करने का फार्मूला ढूंढ लिया गया है। इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहेंगे और वहीं नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और वहीं इसके साथ साथ 2 वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाए जाएंगे। ये हिंदू और दलित समुदाय के होंगे। इसको लेकर के आधिकारिक घोषणा जल्द ही हो जाएगी। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, जब जब चुनाव आते हैं आतंकी पकड़े जाने लगते हैं, जबकि असली आतंकी तो भाजपा में है। चंद्रशेखर आजाद का जोरदार हमला, यूपी की राजधानी लखनऊ में आतंकियों के पकड़े जाने की खबरों के बीच भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर के हमला बोला है। आजाद ने कहा है कि जब जब चुनाव नजदीक रहते हैं तब तब भाजपा को आतंकवादी याद आते हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि असली आतंकवादी तो बीजेपी में ही बैठे हुए हैं। चंद्रशेखर ने आगे कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाने के लिए बीजेपी के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, इसलिए आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। चंद्रशेखर ने आगे कहा है कि जैसे जैसे यूपी में विधानसभा के चुनाव यहां पर नजदीक आएंगे, ऐसी ऐसी चीजें लगातार सामने निकल के आएंगी। चंद्रशेखर ने आगे कहा है कि कोई भी अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है तो मैं उसके खिलाफ हूं और वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरह की चीजें अपने चुनावी एजेंडे को सेट करने के लिए सरकार के लोगों ने ऐसा कुछ किया है तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। ऐसे खेल को जनता अब अच्छे से समझ चुकी है। असली आतंकवादी तो भाजपा में ही बैठे हुए हैं, ये यहां पर कहना है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का। आप लोग इनकी बात का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं, वोट से ज्यादा लोगों की चिंता करो, कांवड़ यात्रा को दी मंजूरी तो मुख्यमंत्री योगी पर भड़के हैं पूर्व आईएएस अधिकारी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच राज्य में कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का उच्चतम न्यायालय ने खुद ही संज्ञान ले लिया है। इस पर पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा है कि वोट से ज्यादा लोगों की चिंता करो। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, योगी सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर का खतरा जताए जाने के बावजूद 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी थी, जिसको लेकर के अब योगी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को खुद ही ले लिया है संज्ञान में और नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई यूएनवीडीवी के माध्यम से। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।